नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि किन्नौर के चौरा में तेंदुआ दिखा है। क्षेत्र में रात के समय घूमने का खतरा अब इसी वजह से बन गया है। तेंदुआ स्पॉट किया गया है और तेंदुआ दिखने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने कमरों में ये तेंदुए का वीडियो क्लिप कैद किया है कैमरों में और लोगों समेत पालतू मवेशियों पर हमले का खतरा अब बन चुका है। प्रशासन ने लोगों से गुहार लगाई है और अपील की है कि रात्रि के समय बाहर घूमने से परहेज करें, क्योंकि यहां पर एक तेंदुआ स्पॉट किया गया है। किन्नौर के चौरा में ये तेंदुआ घूमता फिरता यहां पर नजर आया है और इसको देखने के बाद अब लोग घबरा गए हैं। लोगों में हड़कंप मच गया है और लोगों का कहना है कि अब रात्रि में बाहर घूमने फिरने के लिए भी डर और खतरा बना हुआ है। खासकर पालतू मवेशियों के लिए ये बड़ा खतरा है, ऐसे तेंदुए का स्पॉट हो जाना। और यहां पर प्रशासन ने लोगों से एक अपील भी की है कि रात्रि के समय बाहर ना घूमे, बिना काम के अपने घरों से बाहर ना आए और रात्रि के समय बाहर ना घूमे, क्योंकि इस वजह से खतरा मंडराता रहेगा और दुर्घटना होने की संभावनाएं भी हो सकती है तेंदुए के स्पॉट होने की वजह से। और यहां पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां पर ये तेंदुआ स्पॉट किया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये तेंदुआ यहां पर है और इसकी वजह से अब दहशत का माहौल लोगों के बीच। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान हुए। इस मतदान प्रक्रिया में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। जबरदस्त हुआ इस बार और अलग तरह का कैंपेन था। हालांकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे, 18 महीने की कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने दुष्प्रचार किया, बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे स्तर पर राजनीति की जाएगी। जो हथकंडे थे अपनाए गए, मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। लोगों ने हर चीज़ बड़ी बारीकी से देखी है, करीबी से देखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन जो है ये जवाब जो इन लोगों ने दिया है, जो इन लोगों ने प्रताड़ित किया है और इन लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, इसका जवाब जनता। तो हमने इसलिए दिखाया कि देखिए किस तरह वो आपको क्या समझते हैं। ये धनबल वाले लोग आपको सिर्फ वोट समझते हैं। पैसा बांट रहे थे, आपके सामने है, आपने वीडियो देखे। शराब वो बांट रहे थे, आपने देखे। तो हमीरपुर की जनता को यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ये जो धनबल वाले लोग हैं, जो नशा शराब पैसा सब बांट रहे हैं, इन लोगों से आप छुटकारा पाएँ इस बार और एक ईमानदार सही सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस नेतृत्व को मजबूत करें और आप कांग्रेस को वोट दें। हिमाचल प्रदेश के कुछ कारोबारियों पर ईडी और आईटी ने कार्रवाई की है। इन कारोबारियों के तार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जुड़े होने की बात कही जा रही है। इस मामले पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर हिमाचल में केंद्रीय एजेंसियों को लाने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते हैं। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लूटते थे, परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लूट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं उसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी बेशर्मी के साथ जो हमारे बीजेपी ने किया है, उससे हिमाचल बदनाम हुआ है।
मंडी संसदीय सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंडी में अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंडी शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है। जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंडी सदर के लिए जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी रुका हुआ है, वो भी कांग्रेस के करके वो रुका हुआ है नगर निगम का, वो भी मेरा जैसे ही यहाँ पे हमारी सरकार का आएगा तो वो भी हम शुरू कराएंगे। खैर मंडी सदर तो मेरी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी सदर से मुझे एक भयंकर लीड जो लगी थी, तो एक आपको ज्यादा दायित्व हो जाता है, क्योंकि लोगों की यहाँ मुझसे लेके बहुत अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ पे मैं रहूंगी और हम लोग मिलकर काम करेंगे। आप भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से हम क्या अपने देश प्रदेश के लिए और आगे भविष्य को सोचते हुए ही हम जो है वो चीजें लेंगे। इसका थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। आपने कहा कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है कांग्रेस की वजह से रुका हुआ है, किस तरीके से रुका हुआ है कांग्रेस की वजह से, क्या जानकारी है आपके पास? अगर आप थोड़ा सा शेयर करें, कहाँ पे कांग्रेस की तरफ से इसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में अड़चन अड़ाई जा रही है? जैसे हमारी सरकार आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जो नगर निगम के सब अंडर आता है पूरा, तो कैसे वो फिर शुरू होता है और फिर से कैसे वो किया जाता है, वो भी, और वो ज्यादा दूर की बात नहीं है, हो जाएगा वो भी अभी नहीं तो जल्दी ही हो जाएगा। तो फिर हम जो जहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट रुके हैं वो सब हम लोग शुरू कर देंगे, चाहे वो फिर मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे शिवधाम हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, वो हम लोग फिर पूरी तरह से उनको शुरू कर देंगे। पर उसके रहते हुए भी हम और भी जो है मंडी के लिए काम करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कुवैत में मजदूरों के आवास वाली इमारत में आग लगने के बाद बिल्डिंग को खाली कराने के बाद मंडी जिला के बलखा निवासी धनदेव पिछले 16 से लापता है। आपको बता दें कि बल उपमंडल के बड़सू का रहने वाला धनदेव पिछले 7 सालों से कुवैत में मोटर मैकेनिक का काम करता था। धनदेव के परिजनों ने बताया कि आग लगने के बाद उस बिल्डिंग को कुवैत की सरकार की ओर से खाली करवाया जा रहा था। परिजनों ने सांसद कंगना रनौत से भी मुलाकात कर धनदेव को जल्द तलाश करने की गुहार लगाई है। हमारी मांग है सरकार से, और हमने डीसी महोदय से मिले थे। इन्होंने भी वहाँ के जो उसको एप्लीकेशन को दिल्ली भेजा हुआ है विदेश मंत्रालय, फिर इन्होंने डीसी महोदय ने ऊपर भी भेजा हुआ है होम मिनिस्ट्री को भी, हमारे हिमाचल में, वहाँ से भी होम मिनिस्ट्री वहाँ चिट्ठी चली गई है, हमारे पास कॉपी है, उन्होंने विदेश मंत्रालय भेजी हुई कॉपी। अब वहाँ से आगे क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। फिर उसका फोन बंद ही आ रहा है। आज कितने दिन हो गए, 25 को निकाला है, तो आज परेशान है अपना बच्चे, इतने 2-4 बच्चे, उसके 3 बेटियां, 2 जवान, तो परेशान है सारे ना। खाने का पता चल रहा है ना कहाँ है वो, कहाँ नहीं पता नहीं है। ऐसा पता चल जाए हमें वो है कहाँ, वो कहाँ रहता है भी है नहीं है, वो परेशान है बहुत, कोई उसका पता नहीं चल रहा। 24 तारीख को शाम को बात हुई उनसे, फिर दूसरे दिन से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ। वहाँ वो मोटर मैकेनिक का काम करते थे। लास्ट टाइम उनके पिता की डेथ हुई थी, जुलाई महीने में आए थे वो, फिर 2-3 महीने घर में रुके थे और फिर उसके बाद 8-9 महीने। में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। हमीरपुर कांगड़ा में आयकर विभाग और ईडी की रेड से हिमाचल में सियासी हलचल मची हुई है। रेड के बाद सीएम सुक्खू को विपक्ष ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ये रेड स्टोन क्रशर और होटल मालिकों पर की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। ईडी का शिकंजा, ईडी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। मुख्यमंत्री के करीबियों पर ईडी की दबिश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्वाचन क्षेत्र नादौन में बीते कुछ दिनों पहले आयकर विभाग और ईडी की दबिश ने हिमाचल स्थित दिल्ली में सियासी हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी ईडी के निशाने पर है। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा। अवैध खनन में करोड़ों के वारे न्यारे से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। अब अगर आयकर की रेड के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर लिया तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सियासी विरोधियों के निशाने पर आ जाएंगे। ईडी ने धन शोधन को लेकर जांच की है। नादौन और कांगड़ा के स्टोन क्रशर के मालिक
सीएम के करीबी हैं और कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं। ईडी को नगद लेन देन के भी साक्ष्य मिले हैं। एक ही खाते में करीब 8 करोड़ से अधिक की अवैध नकदी जमा हुई है। यही नहीं, सीएम के इसी करीबी कारोबारी को कई सरकारी टेंडर भी मिले हैं। इन सब को लेकर बीजेपी तीव्र विरोध की रणनीति बना रही है। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही हिमाचल में सियासी तूफान आना तय है। मामले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। मामला क्या है? सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के आयकर, शराब और सिविल ठेकेदारों की ओर से जांच में मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबियों के पास से भारी नकदी और बेहिसाब लेन देन को संभाल रही हैं। इस मामले में एपीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की एक फर्म पर रसीदों का बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर किए गए भूमि अधिग्रहण के लाभार्थियों में मुख्यमंत्री के करीबी भी शामिल हैं। उनकी ओर से जमीन खरीदी गई। ये जमीन 2015 में 2,60,000 रुपए में खरीदी गई थी, जिसे 2024 में HRTC 6.72 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया गया। ऐसे में ये आरोप लगाया गया है कि ये सरकारी खजाने को लूटने की एक योजना थी और खरीद से अत्यधिक ऊंची दरों पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। वहीं अब इस मामले पर विपक्ष सुक्खू सरकार को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक ओर जहां सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधने से नहीं चुके। एक ओर जहां कई कारोबारी पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष सुक्खू सरकार का इन कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 18 महीने के कार्यकाल में सरकार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को लेकर के है, कुछ जगह इनकम टैक्स ने, कुछ जगह ईडी ने कार्रवाई की है हिमाचल प्रदेश में, और संभवतः वो सारी कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई नहीं है। वो कार्रवाई कुछ व्यवसायों के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूचनाएं छन करके आ रही हैं, जो जानकारी के रूप में आ रही हैं, उसमें बातें यही आ रही है। इसमें भी वो ऐसे लोग हैं जिनको सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। ईडी सीबीआई के छापे कांग्रेस से किस तरह से देखो, मैं जयराम जी किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनका विषय है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर ठीक है वो मिले होंगे। अब ईडी अगर जो ने अपना काम करना है, इनकम टैक्स आईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करना, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर ठीक है नॉर्मल होती है। ये भी एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक जो ड्रामा है, राजनीतिक जो एक कल्चर है, उसका हिस्सा है ये। और उस कल्चर के तहत, उस हिस्से के तहत हिमाचल प्रदेश में आई है। अब उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो समय आगे की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई निमित्ताएं हैं या कोई ऐसा हुआ होगा। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए सुधीर शर्मा उपचुनाव के दौरान भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमलावर थे। सुधीर शर्मा अब उपचुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी से विधायक हैं। उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुधीर शर्मा पर निरंतर तीखे वार किए थे और उन्हें बागियों का सरगना बताया था। सुधीर शर्मा ने भी सिलसिलेवार आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सीएम सुक्खू के करीबी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब नए धमाके से हिमाचल की सियासत में हलचल मची हुई है। सुधीर शर्मा पहले भी सीएम के ओएसडी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप लगा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने जो दबिश दी, छापेमारी हुई कुछ क्रशरों पर,
कुछ जो है वो होटल मालिक हैं उनके ऊपर, और कुछ जमीनों का जो लेन देन प्रदेश के अंदर हुआ है, और ये सब लोग मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके चुनाव क्षेत्र और मुख्यमंत्री के करीबी लोग जिनके ऊपर ये छापेमारी हुई, बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए हैं। कई जमीनें, बहुत सारी धनराशि और भी अन्य सामग्री जो है वो इन ठिकानों से मिलने के बाद जो है जब तथ्य सामने आए हैं, तो ये पहली बार इस पहाड़ी प्रदेश में देवभूमि में ये हुआ है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो अभी केवल 16-17 महीने की सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की, उसके संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में भ्रष्टाचार जो हुआ ये उजागर हुआ है। हमीरपुर कांगड़ा में आयकर विभाग और ईडी की रेड से हिमाचल में सियासी हड़कंप मच गया है। अब देखना ये होगा कि ईडी और आईटी विभाग की जांच की आंच और तेज होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर शुरू हो गया है। इस साल भी बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। वहीं एक गांव ऐसा भी है जो बीते साल बारिश से धंसने की कगार पर पहुंच गया है और ये तबाही का दौर अभी भी जारी है। वहीं प्रशासन की ओर से इस परिस्थिति से सरकार को भी अवगत कराया गया है और सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसके तहत ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लिंडूर गांव है, वहां पे लास्ट ईयर से कुछ दरारें आना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने क्या कहते हैं इसमें हमने फील्ड विजिट किया, एसडीएम ने किया, हमने खुद किया, वहां पे जाके देखा तो वहां पे दरारें थी, कुछ घरों में भी दरारें थी। तो हमने पहले तो एक टेक्निकल स्टडी कराना चाहे कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो पहले तो हमने एक एनएचपीसी लिमिटेड है उनके जियोलॉजिस्ट को बुलाया और देखा कि क्या है। फिर आईआईटी मंडी को से भी हमने एमओयू साइन किया और तीसरा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 3 से स्टडी किए ताकि एक प्रॉपर टेक्निकल सर्वे हो जाए और उसका क्या कारण है, क्या सोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो हमने देखा। तो मोटा मोटा जो सर्वे की रिपोर्ट में ये आया कि ऊपर ग्लेशियल स्नाउट्स बने हुए हैं जिसके पानी के कारण ना वहां पे दरारें आ रही हैं। साथ साथ जो वहां पे जैसे लोग के इरिगेशन के वो रहता है, इरिगेशन का लोगों के जो करते हैं उसमें भी कुछ दरारें आ रही हैं। तीसरा वहां जस्ट बगल में लिंडूर गांव के एक जालमा नाला बहता है जिससे टो कटिंग होती है, टो कटिंग में भी ना कुछ ऐसे दरारें आ रही हैं। हमने विजिट भी किया और वहां पे क्रैक्स तो आ रहे हैं। तो जो जिला प्रशासन की तरफ से ये रहा कि सबसे पहले हमने जो भी करीब 14 फैमिलीज वहां पे रहते हैं, तो 14 फैमिलीज को रिलीफ का 1-1 लाख रुपए पिछली बार दिया, कुछ को 4.3 लाख रुपीस हमने एज पर द रिलीफ वो दिया। हरियाणा के ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए श्री आर.एस. खेड़वालिया की सोच को आगे बढ़ाते हुए गोहाना स्थित एंड्रो फार्म ट्रैक्टर एजेंसी ने अब सोनीपत में गोहाना रोड पर नई एजेंसी स्थापित की है। इसके लिए कंपनी के स्थानीय डीलर ने 30 गांवों में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ली। एंड्रो फार्म ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक देवेंद्र सैनी ने बताया कि एंड्रो फार्म ट्रैक्टर हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज करता है। ये पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसकी न केवल कीमत कम है बल्कि पावर में अन्य ट्रैक्टरों से काफी ज्यादा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। एसके ऑटोमोबाइल देवेंद्र सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रोड शो की शुरुआत की। इस मौके पर हितेश सैनी, सोनू सैनी, साहिल, कमल सैनी, सुंदर सैनी, दलबीर हुड्डा, कुलदीप बार, विजेंद्र, कुलदीप और मंजीत शामिल हुए। हमारी जो केंद्र की सरकार का नारा है मेक इन इंडिया, हम मेक इन हरियाणा की बात कर रहे हैं। ये पूर्णतः हरियाणा का बना हुआ ट्रैक्टर है। हरियाणा के आदमी द्वारा, एक छोटे से गांव के आदमी द्वारा इतने बड़े स्तर पे ट्रैक्टर बना के देश विदेश में भेजा जा रहा है। हम भी उसी को प्रमोट कर रहे हैं। गोहाना में हमारी एजेंसी 5 साल से कवर करेंगे आज और लोगों को बताएंगे कि सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे कम खर्चे वाला ट्रैक्टर है ये। और इसमें हम अपील भी करेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को बढ़ावा दे। सरकार का भी नारा, हमारा भी नारा है। और बहुत बढ़िया रोड शो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें एंड्रो फार्म के ट्रैक्टर यूज़ हो रहे हैं। और ये नहीं
क्योंकि हर एक सीरीज का इसमें ट्रैक्टर हमारा यूज हो रहा है। 20 हॉर्स पावर से लेके 90 हॉर्स पावर तक का इसमें हम ट्रैक्टर हम यूज कर रहे हैं अपना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देखो कि कितना बड़ा रोड शो है और अभी तक गोहाना में सबसे बड़ा रोड शो है एसके ऑटोमोबाइल गोहाना के लिए है। क्या कहना चाहेंगे? हम गो ग्रीन के उसमें लेके जाना चाहते हैं कि लोगों को मोटिवेट करें कि प्लांटेशन करो, खेती की तरफ जाए लोग। आज के ज़माने की मॉडर्न खेती लोग बहुत प्रॉफिटेबल है। एक सरकारी नौकरी से ज़्यादा आप किसी ऐसे इंसान को पूछोगे जो मॉडर्न खेती कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपके। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।